गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम बायोलॉजी की इस क्लास में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं ह्यूमन के स्केलेटल सिस्टम यानी कि मानव के कंकाल तंत्र की। तो एक के बाद एक लेक्चर में मैंने आपको कई सारी चीज़ें ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बताई। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके बोन्स ऑफ फोर लिम्स, यानी कि हमारा ये जो हाथ है, पूरा हमारा आर्म जिसको कहते हैं, इसमें कौन कौन सी बोन्स होती हैं, उनके क्या नाम होते हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर होता है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। हमारे नए व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी सीरीज़ है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की, इस पर पहले भी मैं 6 लेक्चर्स बना चुका हूँ और आज ये लेक्चर नंबर 7 है। तो आज के इस लेक्चर नंबर 7 में हम यहाँ पर फोर लिम्ब बोन्स की बात करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो बिल्कुल आप उन्हें ज़रूर से देख लें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा, तो उनको आप ज़रूर से देख लें ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो हमारे हैंड्स होते हैं, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसके मैंने आपको 2 पार्ट बताए, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है उसमें हमारे लिम्स आते हैं, यानी हमारे हाथ और पैर और इनको जोड़ने वाली, और जो हमारा सेंटर में पाया जा रहा है ये क्या होता है, ये हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में मुख्य रूप से आप देख रहे हैं ये लिम्स आ रहे हैं। ये हमारे हाथ हैं, इनको हम कहते हैं फोर लिम्स, और ये हमारे पैर हैं, इनको हम कहते हैं हाइंड लिम्स। तो आज के इस वीडियो में हम किसकी बात करेंगे, बोन्स ऑफ फोर लिम्स, यानी कि हमारे हाथ की जो बोन्स होती हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हो, मैंने बनाया है कि ये हमारा हैंड है यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो हमारा हैंड होता है, इस एक हैंड में टोटल 30 बोन्स होती हैं। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एक हैंड में 30, दूसरे में भी 30, तो टोटल हैंड बोन्स हमारे पास, टोटल आर्म बोन्स कितनी हैं, टोटल बोन्स हो गई 60। तो हम एक के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक और ज़रूरी बात यहाँ पर आपको याद दिला दूँ कि ये जो हमारे फोर लिम्स होते हैं, यानी कि जो हमारे ये हाथ होते हैं, ये जुड़े होते हैं किससे, पेक्टोरल गर्डल से। पेक्टोरल गर्डल पर मैंने पहले से आपको बता रखा है वीडियो में। तो ये होती है हमारी पेक्टोरल गर्डल, जिसे हम लोग शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल की एक बोन जो आप ये देख रहे हो उसको कहते हैं स्कैपुला, और ये जो बोन आप देख पा रहे हो उसको कहते हैं क्लेविकल। तो ये दोनों मिलकर बनाती हैं हमारे पेक्टोरल गर्डल, और इन्हीं पेक्टोरल गर्डल से हमारा ये जो हैंड होता है, हमारे जो आर्म होता है, ये जुड़ा होता है। ठीक है ना। तो अब इसमें कितनी कितनी कौन कौन सी बोन्स हैं, आइए देखते हैं इनको। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर आपको मैं कैलकुलेशन पहले बता दूं और बोन्स के नाम बता दूं, फिर इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो अवर फोर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ टोटल 30 बोन्स। मैंने अभी बताया आपको कि हमारे फोर लिम्ब में कितनी बोन्स होती हैं, 30। नंबर 1 ह्यूमरस, एक। कहाँ पर है ह्यूमरस, आइए देखिए। ये जो बोन होती है इसको हम कहते हैं ह्यूमरस, यहाँ पर लिखा भी है, और इसकी संख्या कितनी होती है, 1। उसके नीचे आते हैं रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस और अल्ना 2 बोन्स हैं हमारे इस वाले पार्ट में। तो एक हो गई रेडियस और एक हो गई अल्ना। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक बोन है जिसका नाम लिखा है रेडियस, एक है, और एक बोन है जिसका नाम लिखा अल्ना। दोनों को मिलाकर रेडियो अल्ना भी कह देते हैं। वैसे रेडियस अलग है और अल्ना अलग है। इसके बाद हम आते हैं अगली बोन्स पर, हमारी रिस्ट यानी कि कलाई में। रिस्ट में जो बोन्स होती हैं उनकी संख्या होती है टोटल 8, यानी कि हमारी कलाई यानी कि इस हिस्से में कार्पल्स हैं, और कार्पल्स कितनी होती हैं, 8 होती हैं। इनके बारे में मैं भी डिटेल में बात करने वाला हूँ। इसके बाद कार्पल्स हो गई 8, फिर आती है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स हमारी हथेली की यानी पाम बोन्स होती हैं, और ये हमारी हथेली वाला हिस्सा बनाती हैं। तो मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी है, 5 होती है, 5 होती है मेटाकार्पल्स। आप यहाँ पर भी देख सकते हो 1 2 3 4 5। तो ये हो गई हमारी मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स यहाँ पर भी दिख रही हैं आपको 1 2 3 4 5। एंड फाइनली आती हैं फ्लेंजेस। फ्लेंजेस को हम लोग हिंदी में अंगुलास्थियाँ या फिंगर बोन्स भी कह सकते हैं, यानी कि हमारी उंगलियों में जो बोन्स पाई जाती हैं उनको फ्लेंजेस कहा जाता है। ये मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से शो की हैं, और यहाँ पर भी आपको दिख रही होंगी, दीज आर द फ्लेंजेस। तो फ्लेंजेस की संख्या 14 यानी कि 14। तो फ्लेंजेस हो गई 14। अब टोटल यहाँ पर कितना आ गया, 30। तो 30 बोन्स प्रेजेंट हो गई हमारे फोर लिम्ब में। तो आइए इन्हीं के बारे में 1 बाय 1 हम बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमरस से। जैसा कि आप देख पा रहे हो इस वाले डायग्राम में कि ये जो हमारी बोन है, हमारे फोर लिम्ब की सबसे लंबी बोन है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अवर फोर लिम्ब। फोर लिम्ब की सबसे लंबी बोन है जिसका नाम है ह्यूमरस। अब ये जो ह्यूमरस होती है ये किससे अटैच होती है, ये हमारे शोल्डर से अटैच, यानी शोल्डर गर्डल या पेक्टोरल गर्डल के साथ अटैच होती है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा स्कैपुला होता है,
इसमें कैविटी होती है जिसको कहा जाता है ग्लेनोइड कैविटी, इसी के साथ ह्यूमरस अटैच होती है। अब ये अटैच कैसे होती है ये भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो ह्यूमरस बोन है इसमें ऊपर की तरफ ये निकले हुए कुछ दो प्रोसेसेस हैं, उभार जैसे आपको दिख रहे होंगे, जिसमें ये वाला उभार कहलाता है लेसर ट्यूबरकल और जो ऊपर वाला उभार है वो कहलाता है ग्रेटर ट्यूबरकल। तो ये जो लेसर ट्यूबरकल है ये लेसर ट्यूबरकल ही स्कैपुला के साथ अटैच होता है ग्लेनोइड कैविटी के अंदर, और इसी वजह से ये जो हमारा हाथ है वो ईजिली हम चारों तरफ मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो जॉइंट है यहाँ पर वो किसकी वजह से है, लेसर ट्यूबरकल, जो कि ह्यूमरस का ही एक पार्ट होता है। इसके बाद आप देख पा रहे हो नीचे की तरफ हम आ गए। अब नीचे की तरफ जो ह्यूमरस है वो किससे जुड़ा हुआ है, ह्यूमरस बोन रेडियो और अल्ना से जुड़ी है। तो ये हमारा एल्बो जॉइंट हो गया, यानी कोहनी का जोड़ हो गया। ये जो एल्बो जॉइंट है यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं हमारी ह्यूमरस बोन में ही, एक बाहर की तरफ ओके जिसको कहते हैं कैपिचुलम, और एक अंदर की तरफ जिसको कहते हैं ट्रोक्लिया। तो ये जो कैपिचुलम होती है ये कैपिचुलम जुड़ती है हमारी रेडियस बोन से, और जो ट्रोक्लिया है वो जुड़ती है हमारी अल्ना बोन से। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ह्यूमरस जो है वो रेडियो और अल्ना दोनों के साथ अटैच है और रेडियो अल्ना यानी रेडियस और अल्ना के साथ वो कैसे अटैच है, इसका ये वाला पार्ट कैपिटुलम है और ये वाला पार्ट ट्रोक्लिया है। तो कैपिटुलम रेडियस के साथ और ट्रोक्लिया अल्ना के साथ अटैच हो गई, और इस तरीके से हमारा एल्बो जॉइंट यहाँ पर बन गया। अब ये बात हो गई किसके बारे में, आपकी ह्यूमरस के बारे में। अब जरा रेडियोल्ना को देखिए। रेडियोल्ना ह्यूमरस के ठीक नीचे पाई जा रही है, और ये क्या बनाती है, हमारा फोर आर्म बनाती है, आगे का हाथ बनाती है। अब इसमें ये जो दोनों बोन्स होती हैं रेडियस और अल्ना, ये बोन्स बीच में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं होती, यहाँ पर फ्री होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो खाली स्पेस आपको दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ ज्वाइंट है। अब जब ये दोनों ज्वाइंट होती है रेडियस और अल्ना, तो इनके ज्वाइंट को कहते हैं रेडियो अल्नर ज्वाइंट, रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तो एक रेडियो अल्नर ज्वाइंट यहाँ पर और एक रेडियो अल्नर ज्वाइंट यहाँ पर। अब जो ये वाला ज्वाइंट है वो हमारे स्केलेटन के पास में है, हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन से पास में पहले ये पड़ेगा, तो इसको कहेंगे प्रोक्साइमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। प्रोक्साइमल का मतलब होता है समीपस्थ, जब कोई चीज़ पास में होती है तो प्रोक्साइमल कहते हैं, और जब कोई चीज़ दूर होती है तो उसको बोलते हैं डिस्टल, ठीक है, दूरस्थ हिंदी में। तो ये वाला जो ज्वाइंट है रेडियो और अल्ना का, इसको कहेंगे प्रोक्साइमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट, और जो ये वाला ज्वाइंट है रेडियो अल्ना का, इसको कहेंगे डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। इस ज्वाइंट को मैंने इस वाले डायग्राम में भी यहाँ पर दिखाया है, आप देख सकते हो। ये कौन सी बोन है, रेडियस है, ये बोन कौन सी है, अल्ना है, और दोनों का ये जो ज्वाइंट है उसको कहेंगे डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। ठीक ऐसे ही जो पास वाला है उसको क्या कहेंगे, प्रोक्साइमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट। तो रेडियस और अल्ना ये दोनों बोन्स हमारे यहाँ पर पाई जा रही हैं। इनमें से जो रेडियस है वो काफ़ी चौड़ी होती है और अल्ना थोड़ी पतली सी होती है, ये आपने यहाँ पर देख पाया, और ये दोनों मिलकर आपस में दोनों एंड्स पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसके बाद हम आते हैं कार्पल्स पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी रिस्ट यानी कलाई पर, यहाँ पर 8 छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो कि आपस में फ्यूज्ड होती हैं। तो ये जो 8 छोटी छोटी फिक्स्ड बोन हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इनको अलग अलग कलर से दिखाया है, और इनके नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये सारी मिलकर क्या बनाती हैं, दीज आर द कार्पल्स बोन या रिस्ट बोन्स कहते हैं इनको हम लोग। हमारी कलाई की हड्डियाँ होती हैं ये। तो कलाई की जो हड्डियाँ हैं, अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि ये जो हैं केवल रेडियस से अटैच होती हैं, अल्ना से इनका कोई कनेक्शन नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है कि रेडियस और अल्ना दोनों बोन्स यहाँ से आ रही हैं, लेकिन आप देखो कि कार्पल बोन्स जितनी भी हैं, दीज आर द कार्पल बोन्स 8, ये सभी किससे कनेक्ट हैं, रेडियस से कनेक्ट हैं, अल्ना से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब जो कार्पल्स और रेडियस के बीच में ज्वाइंट बनता है, आपको बता दूं उसको कहेंगे रेडियो कार्पल ज्वाइंट, क्योंकि रेडियो कहाँ से आया, रेडियस से आया, और कार्पल्स तो हो ही गया, तो रेडियो कार्पल्स ज्वाइंट होता है ये, जिसकी वजह से हमारी रिस्ट जो होती है वो हमारी रेडियस बोन से जुड़ी होती है। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं कि टोटल 8 होती हैं कार्पल बोन्स, लेकिन जो नीचे वाली 4 बोन्स हैं कार्पल, 1 2 3 4, ये ग्रीन कलर की, ये ऑरेंज कलर की मैंने बनाई है यहाँ पर, ये रेड और ये स्काई ब्लू। तो ये 4 बोन्स हैं जो हमारी रेडियस से ज्वाइंट बनाती हैं। ये नीचे वाली रो है 4 की, और एक ऊपर वाली रो है 4 की है, तो टोटल 8 हो गई। 4 नीचे की रो में, 4 ऊपर की रो में। जो नीचे की 4 रो में पाई जाती हैं वो मिलकर बनाती हैं रेडियो अल्नर ज्वाइंट। अभी कौन कौन सी बोन होती हैं, आइए देखिए। एस मतलब स्केफॉइड बोन, मैंने ऑरेंज कलर से बनाया, यहाँ पे ऑरेंज से बना दिया, स्केफॉइड बोन। एल मतलब ल्यूनेट बोन, 2 हो गई आपकी। फिर है पी मतलब पिसीफॉर्म, ये छोटी सी बोन होती है पिसीफॉर्म। और आपकी जो है क्या नाम, ये नेक्स्ट है ट्राइक्विंटल बोन। तो ये ट्राइक्विंटल बोन जो ये वाली स्काई ब्लू है। तो ये 4 बोन्स जो हैं
1 2 3 4 स्किफॉइड, ल्यूनेट, पिसिफॉर्म और ट्राइक्विंटल, ये चारों मिलकर जो है वो यहाँ से जुड़ी होती हैं और रेडियो कार्पल जॉइंट का निर्माण करती हैं। तो ये तो बात हो गई जॉइंट्स की। अब हम अगर बात करें कि कौन कौन सी बोन्स हमारे कार्पल वाले पार्ट में पाई जा रही हैं, कार्पल बोन कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ पर नाम याद कर सकते हो। ये नाम इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया आपको। स्किफॉइड ये वाली बोन, ल्यूनेट ये L लिखा हुआ है, पिसिफॉर्म ये छोटी सी बोन जिस पर P लिखा हुआ है, फिर है ट्राइक्विंटलेट ये वाली बोन हो गई, H से हेमेट, ये आपको H दिख रहा होगा हेमेट, उसके बाद C से कैपिटेट यहाँ पर है, उसके बाद T ट्रेपेजॉइड ये वाली हो गई और TZ लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट इज ट्रेपेजियम, तो ये हो गए ट्रेपेजियम। तो ये 8 बोन्स जो होती हैं ये क्या बनाती हैं, हमारी रिस्ट बनाती हैं और इनको हम कहते हैं कार्पल बोन्स एंड दीज आर द कार्पल्स। अब मैंने अभी आपको बताया इनका कनेक्शन नीचे वाली 4 का किसके साथ होता है, रेडियस बोन के साथ, और वो जॉइंट क्या कहलाता है, रेडियो कार्पल जॉइंट। इट इज़ द जॉइंट रेडियो कार्पल जॉइंट। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, दीज आर द मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि हमारे हैंड में टोटल 5 मेटाकार्पल्स होती हैं जिनको रोमन डिजिट में 1 से 5 तक डिनोट करते हैं। 1 वाली कहाँ आ गई, थंब के पास आ गई, इसके बाद में 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो टोटल 5 मेटाकार्पल्स हैं जो क्या बनाती हैं, हमारे पाम वाला हिस्सा बनाती हैं, यानी हमारी हथेली का पार्ट बनाती हैं, इसलिए इन्हें हम पाम बोन्स भी कहते हैं। इसके बाद लास्ट में आती हैं हमारी फ्लैंजेस यानी कि हमारी फिंगर बोन्स। तो हमारे पास जो टोटल आपको पता है दीज आर द 5 फिंगर, जिसमें ये एक थंब होता है। अब इसमें आप देख सकते हो 1 2 3 सभी में 3 सेगमेंट आपको दिखाई पड़ते हैं बाहर से भी, लेकिन थंब में कितने दिखाते हैं, 2। तो इसी तरह से थंब में कितनी बोन्स होंगी, 2 फ्लैंजेस होंगी, बाकी सभी फिंगर्स में कितनी होंगी, 3 बोन्स होंगी। अब जब केवल 2 बोन्स होंगी प्रेजेंट होंगी तो जो पास वाली है अभी मैंने बताया था उसको क्या कहेंगे, प्रोक्साइमल बोन, और जो दूर वाली है उसको क्या कहेंगे, डिस्टल बोन। तो इट इज़ द प्रोक्साइमल बोन ऑफ थंब एंड इट इज़ द डिस्टल बोन ऑफ थंब। अब ये जो डिस्टल बोन होती है उसके टिप पर क्या होते हैं, नेल्स लगे होते हैं, आप देख सकते हैं सभी में नेल्स लगे हुए हैं। तो थंब में तो 2 ही फ्लैंजेस हो गई, लेकिन जो बाकी फिंगर हैं, ठीक है, तो इस वाली फिंगर को आप देखें तो यहाँ पर 3 आपको जॉइंट दिख रहे हैं, इसमें भी 3 दिख रहे हैं जॉइंट, ठीक है ना। तो ये इसका जो सबसे नीचे वाला होगा वो कहलाएगा प्रोक्साइमल, क्योंकि ये पास में है हमारे स्केलेटन से, बीच वाला मिडिल पार्ट और 3rd वाला डिस्टल पार्ट। तो इट इज़ द प्रोक्साइमल बोन, इट इज़ द मिडिल बोन एंड इट इज़ द जो है डिस्टल बोन। इसके बाद आप देखो मिडिल फिंगर को हमारी, तो ये जो मिडिल फिंगर है इसमें भी सेम कंडीशन है, प्रोक्साइमल, मिडिल, डिस्टल, और एंड में क्या है, नेल है। इसके बाद हमारी रिंग फिंगर आती है। रिंग फिंगर में क्या होता है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये आपको दिख रही है प्रोक्साइमल, ये मिडिल और ये एंड, और सबसे बाद में कौन सी हमारी लिटिल फिंगर आती है, छोटी उंगली, तो उसमें भी सेम कंडीशन है। तो जितनी भी हमारी फ्लैंजेस हैं, 4 फ्लैंजेस 2 to 5, इनमें कैसे होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, प्रोक्साइमल, मिडिल और डिस्टल, लेकिन जो हमारा थंब है उसमें केवल 2 होती हैं, दैट इज प्रोक्साइमल एंड डिस्टल। तो ये बात हो गई इनके फ्लैंजेस के बारे में, और फ्लैंजेस की मैंने आपको टोटल काउंटिंग कितनी बता दी, 14। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 30। तो आपने देखा, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि ये जो हमारे नाम हैं इनको खास तौर पे याद कर लें। दिस बोन इज ह्यूमरस, दीज आर द रेडियोल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फ्लैंजेस, ये हमारी 4 लिम्ब बोन्स होती हैं। इसके बाद मैंने आपको हैंड की बोन्स को अलग से भी बता दिया, जिसमें से स्पेशली आपको कार्पल बोन्स के नाम याद रखने हैं, ये कौन कौन सी 8 बोन्स हैं, मैंने यहाँ पर अलग से इनको लिख भी दिया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको हमारी जो भी 4 लिम्ब बोन्स हैं हैंड और आर्म की, वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग हैंड लिम्ब बोन्स की, यानी कि हमारी जो पैर की बोन्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।